ये लोग हम लोगों को सिर्फ लड़ा रहे हैं। और मैं आपको 18 करोड़ इंसान, 18 करोड़ जगन, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मरते दम तक अमर ठाकुर आपके हितों के लिए लड़ता रहेगा। कई लोग ऐसे बीच में आते हैं, आप लोगों के बीच में आते बोलते हैं अमर ठाकुर बिक जाएगा, अमर ठाकुर इधर जाएगा, अमर ठाकुर उधर जाएगा। अंतिम सांस तक अमर ठाकुर इस मिट्टी के लिए लड़ेगा, इस देश के लिए लड़ेगा, इस भारत माता के लिए लड़ेगा। बॉर्डरों पर हमारे सिपाही, हमारे फौजी भाई जीवन की बाजी लगाकर इस भारतवर्ष की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स बेचारे इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी इन दुर्बुद्धि लीडरों के इशारों पर इनको मजबूरन चलना पड़ता है। जब हम लोग सत्ता में आएंगे, हम बताएंगे कि ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन इस भारतवर्ष को आगे ले जाने में कोई अगर बेड़िया डालता है, वो डालता है जो एस्टेब्लिश्ड पार्टियों के जो लीडर है। क्या आप इसे सहमत है कि नहीं है? सहमत है कि नहीं है? क्या बदलाव लाना चाहिए, इनकलाब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, अभी FTA की जो डिस्कशन की हमने, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ किया। यूरोपियन यूनियन में स्थायी देश ही मेरे भाइयों, स्थायी देश सेब उगाते हैं, फ्रूट उगाते हैं। इन्होंने क्या किया, ओपन ट्रेड ट्रीटी के ऊपर साइन कर दिया कि भाई ये खुली मंडी है और यहाँ पर आप सारा माल लाओ, सारा सेब लाओ, सारा स्टोन फ्रूट लाओ, परसिमन लाओ। जब ये मार्केट खुलेगी, आपका फ्रूट कौड़ियों के भाव बिकेगा। उसके बारे में कौन आवाज उठाएगा? उन किसानों के बारे में कौन आवाज उठाएगा? क्योंकि ये जो लीडर चुन के आज सत्ता में बैठे हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए। किसी भी ऑफिसर को बोलेंगे पाऊ ए कॉम कर, नहीं तो वो तेरी ट्रांसफर करानी। क्या ट्रांसफर करने वाले लीडर चाहिए? रास्ते बनाने वाले, अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने वाले, टेक्नोलॉजी लाने वाले, या टूरिज्म के बुरे हाल है। आप देखो, एक दिन मेरे को इतने फोन आए, बोला भाई जी कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था कर दो। हम तो रास्ते में 18 घंटे हुए, 19 घंटे हुए, 19 घंटे टूरिस्ट रोडों में रहे। ये व्यवस्था, ये लीडरशिप है। आप रोड को क्लियर नहीं कर पा रहे। 1960 से कंटिन्यूसली हमारा मनाली टूरिज्म नंबर 1 डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता आया हुआ है। क्या इनको पता नहीं कि आपके पास एक बेहतर पार्किंग सिस्टम होना चाहिए? आपके पास एक बेहतर पार्किंग सिस्टम हो, एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, आप ब्यूटीफाई करें जितने भी नैसर्गिक और सुंदर इलाके को। आज टूरिज्म डिक्लाइन कर रहा है। क्यों डिक्लाइन कर रहा है? क्योंकि हर एक जगह कहीं ना कहीं इन्होंने वो राजनीति के छोड़े हुए हैं, वो अपनी रोटियों सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन आवाम, किसान, छोटे जो हमारे उद्यमी हैं टूरिज्म से जुड़े हुए, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक दिन आपका स्नोफॉल हुआ और 2-3 दिन आपका टूरिज्म चला यहाँ पर, उसके बाद फिर क्लब्स कर गया। अरे कौन सोचेगा इसके बारे में? कौन आवाज उठाएगा? यहाँ पर हमारे मनाली से भाई लोग आए हुए, इनसे पूछिए, इनकी टैक्सियां नहीं चल रही, इनके होटल नहीं चल रहे हैं। कौन इसके बारे में बात करेगा? इसके बारे में बात आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोगों के घरों से वो लीडर निकलना पर चाहिए। आप लोगों के बच्चे, उनको बताओ कि आप लोगों को ही लड़ना है, अदरवाइज कोई फरिश्ता यहाँ पर नहीं आएगा। शायद श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसकी सार्थकता तब होगी जब हर एक व्यक्ति कृष्ण भगवान की तरह ये जो पर्वत रूपी जो ये कुरीतियां समाज में फैली हुई है, वो उंगली पर उठानी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने बच्चों को इस मुहिम में जोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? आज से इस 18 करोड़ सोन, इस 18 करोड़ जगन, 18 करोड़ आशीर्वाद लिया, उनकी कसम खा के गांव जाओ, गली गली में जाओ, अपना मैसेज दो कि हमारा टूरिज्म कोलैप्स कर रहा है, हमारे रोड कोलैप्स कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? जैसे आज भी मूर्ति है तो पता लगा दे भाइयों, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लोगों ने बड़े बड़े सैटेलाइट बना लिए हैं। आज टेक्नोलॉजी वाइज हम काफ़ी पिछड़ चुके हैं और हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारे पास एक अच्छी और बेहतर लीडरशिप होगी। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से, देवभूमि क्षत्रिय संगठन मोर्चे की तरफ से आप तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पहुंचे और जिस जोश के साथ यहां पहुंचे। यदि 19 तारीख को यूजीसी जो बिल है हमारे फेवर में अगर जजमेंट नहीं आती है
तो मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। क्या बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो खड़े हाथ करके एक बार पुनः वो उद्घोष यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी। हमें सूचना मिली है पत्रकार महोदय से कि शायद डीसी महोदय आज किसी कारणवश यहाँ पर नहीं है। खेद और दुख की बात यह है, जब भी अमर ठाकुर अपनी टीम के साथ यहाँ पर आता है हमें डीसी महोदय नहीं मिलते हैं। अरे हम डीसी महोदय तक अगर हमारी ये लाइव चले जाए, अरे हम तो दिल से चाहते हैं आपको कि आप जैसे प्रतिभाशाली युवा अगर इस कुल्लू की कमान पे हैं, हम तो मिलना चाहते थे, आपका पूरा समाज आपसे मिलना चाहता था। पर विडम्बना आज किसी कारणवश आप नहीं हैं, लेकिन ज़रूर एक दिन मिलेंगे, ज़रूर आपका एक दिन परामर्श लेंगे कि हम किस तरह से सामूहिक होकर, किस तरह से हम चिट्टे की जंग को लड़ेंगे, किस तरह से हम अपने किसानों को स्वावलंबी बनाएंगे, किस तरह से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, किस तरह से हर सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी लाकर अपने लोगों को स्ट्रेंथन देंगे। एक दिन ज़रूर आएंगे महोदय। लेकिन चलो, जो भी 2ICA सेकेंड इन कमांड जो भी इनके नीचे होंगे, वहाँ पर जाकर हम जो ज्ञापन हमने राष्ट्रपति महोदय को लिखा है वो हम यहाँ से देंगे। तो देखते हैं, अभी कोई ऐसा डीसी कार्यालय से कोई ऐसे हमारे पास तो ऐसे कोई नहीं आए अधिकारी कि महोदय है कि नहीं है। कोई हमारे बीच में बबलू जी थोड़ा पूछिए वाला। फ्रेंच में गया था ना, आप बात काट करके जी, वहाँ पे यही बात लगी हुई थी। फिर ये बात में पहाड़ से क्या नाम लकड़ी घास बेच रहे हैं और वो PhD के कर चुके हैं, अब उनको गाड़ी ले लिए उन्होंने। ये करो आप, ये जल्दी जल्दी आज ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी सरनी है तो मौके पर सुपरडेंट होता, कोई होता, हेल्पर कोई न कोई क्या नाम होते हैं। नो तो हम तो छोटे आदमी है इसके विषय में, और हर जगह हर इलाके में देहात के बच्चों बूढ़े मालंग हर बेल्ट में हमारे PhD किए हुए हैं। लकड़ी घास बेच कर हम बहुत मेहनत करते हैं। मैं कोई लीडर नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब घर से गिराना चाहूँ और जल्दी जल्दी आज ही इसका नोट किए जाए। SP साहब लिखिए कौन को, और इनका SP साहब लिख करके रखो, जल्दी 1 हफ्ते में होना चाहिए हमारे, नहीं तो हम मतलब घर से बाहर है जी। मैं सैन्य में गया था अपने कार्य में, तार स्टैंड का कार्य करता हूँ मैं, तार का काम मैं मजदूर हूँ। हाँ जी, SSC क्या नाम है, हमारे बच्चे PhD करके बड़ी मेहनत की हुई है और बहुत संघर्ष करके हम कुल्लू जाते। लकड़ी हमारे बच्चे PhD के घर में बैठे हुए जी, वो हल चला रहे जी। इतना धन्यवाद मेरे सबसे कष्ट है जी। SDM SP साहब जो DC सर है, आज का नोट होना चाहिए 1 हफ्ते में। हम तो बाहर से घर से बाहर हो गए, मेरी उम्र तो 72-73 साल है जी। हमारे बच्चे का विषय क्या होगा, इतना बोलना चाहता सर है, इतना ये जल्दी जल्दी आज ही होना चाहिए 1 हफ्ते में। धन्यवाद जी, इतना जी, मैं साथ में भी हर जगह धन्यवाद जी। फिर इंद्री समस्या पता की यहाँ एक मेरी लड़की जी